एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर इंग्लिश विषय का 12 मार्च का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। ध्यान से पूरा का पूरा पेपर देखेंगे। ये पूरा का पूरा पेपर आ चुका है जो कि आपको 12 मार्च परीक्षा में ये पेपर देखने को मिलेगा। ध्यान से पूरा का पूरा पेपर देखें, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, यानी कि 16 के 16 ही प्रश्नों के आंसर मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से पूरा पेपर देखें। जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र आपको बताए जा रहे हैं वही क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में छप रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको सेक्शन ए वाले जो क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में वो सारे के सारे क्वेश्चन बताऊंगा, इसलिए रट लीजिए पूरा पेपर। पहला प्रश्न आएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बाय बिलो इट। यहाँ पर आपसे कहा जाएगा कि जो एक पैसेज आपको दी जाएगी इस प्रकार की। पैसेज में वन महात्मा गांधी फादर ब्रॉट हिम द बुक सरवन प्रीति भक्ति नाटक, ही रीड इट विथ ग्रेट इंटरेस्ट, ही वॉज वेरी प्लेस्ड व्हेन ही से पिक्चर्स ऑफ श्रवण। यानी कि आपको ये पैसेज क्या करना है, ध्यान से पढ़ लेना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरी की पूरी पैसेज आएगी और पैसेज से जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपकी परीक्षा में, ये देख लीजिए। व्हाट डिड महात्मा गांधी इज फादर ब्रिंग फॉर हिम। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें हमारा सही जो उत्तर होगा, ये बुक आपको करेक्ट करके आना है। ये बुक विल बी करेक्ट आंसर, जो कि सही और सटीक आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आएगा, विच प्ले डिड महात्मा गांधी सी मैनी टाइम्स। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप करेक्ट करेंगे। द प्ले हरिश्चंद्र मेड हिम। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्राई। ठीक है, तो इसमें आपको क्राई ध्यान रखना है और आपको ये पूरा का पूरा पेपर याद करके ही जाना है, क्योंकि पूरा पेपर आ चुका है जो कि आपको परीक्षा में दिया जा रहा है। ध्यान से पूरा पेपर देख लीजिएगा, है ना। द प्ले हरिश्चंद्र मेड हिम, तो क्राई है इसमें। द प्ले इंस्पायर्ड गांधी जी टू फॉलो द पार्ट ऑफ, तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सत्य। फाइंड द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रीमिट इन द पैसेज, तो इसमें हो जाएगा आपका पिक्चर्स। ठीक है, तो पिक्चर्स जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, तो इसमें आपको पिक्चर ध्यान रखना है। दूसरी पैसेज आएगी परीक्षा में, ध्यान से देख लीजिए ये पैसेज, स्क्रीनशॉट ले लेना है। पेपर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, आपको पेपर का पीडीएफ हमारे द्वारा मिल जाएगा। दूसरी पैसेज रहेगी, आप देख लीजिए, और पैसेज से जो क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ पर हैं। व्हाट डिड पीपल कॉल सरदार पटेल, तो इसमें आपको क्या लिखना है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सरदार पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल इन, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स। तो ये आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताना है। वन कुड रियली ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट ऑफ ए एफिशिएंट, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर होगा। 16 के 16 ही क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा, बिल्कुल आपको ध्यान से इन सभी प्रश्नों को याद करना है। टू थोज हु कम इन फ्लेज कॉन्टैक्ट विथ हिम ही वाज, तो इसमें आपको हो जाएगा काइंड एंड कॉन्सिडरेट, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में यहाँ पर आप दूसरी पैसेज देखिएगा जिसमें आपसे कहा गया है, ध्यान से देखें। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स इन एंड आल्सो गिवन सुटेबल टाइटल, यानी कि आपको इसमें क्या करना है, एक टाइटल लिखना है और आपको 8 पॉइंट बनाने हैं नोट्स के। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। चौथा क्वेश्चन समझ लीजिए। चौथा क्वेश्चन आएगा, यू आर ए मोहित जैन स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी भोपाल, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल टू इशू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। यानी कि एसएलसी की जो एप्लीकेशन रहेगी, एसएलसी की एप्लीकेशन परीक्षा में आएगी, तो एसएलसी की एप्लीकेशन याद करके जाना है। पांचवा क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिएगा। राइट एन इजी ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड। इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज एंड इंडियन साइंस मेक आवर लाइफ ईजियर, तो यानी कि आपसे यहाँ पर 150 वर्ड में निबंध पूछा गया है। अब देखिएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है जिसमें छठवां क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर्स गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर सेल्स फिट एंड हेल्थी इन 75 वर्ड। यानी कि 75 वर्ड में इससे रिलेटेड आपको टॉपिक लिखना है। इसका आंसर देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है पहले ही, तो आप क्या करें, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और जल्दी से आप इन्हें क्या करेंगे, याद कर लीजिएगा।
स्क्रीनशॉट ले लेना है सभी को। इसके आंसर मैंने सही और सटीक आंसर लिख दिए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से देखिएगा। और सभी बच्चों को वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखना है। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी 5, यानी कोई 5 आपको करने हैं। सनराइज इन द ईस्ट, तो इसमें आपको क्या लिखना है? द सनराइज इन द ईस्ट। आई डिडंट टू बाय मैंगोज, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? और वो हो जाएगा एनी। दे कंप्लीटेड देयर वर्क, तो इसमें आपको हैव लिखना है। यू लिव लॉन्ग, तो इसमें आपको मे यू लिव लॉन्ग हो जाएगा ना, मे का प्रयोग करना है। यू कैन रीड बुक्स द लाइब्रेरी, तो इसमें हो जाएगा 8। मध्य प्रदेश इज द सेकंड स्टेट इन इंडिया, तो यहाँ पर लिखना है लार्जेस्ट। क्या लिखना है? यहाँ पर हो जाएगा आपका लार्जेस्ट। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स वाले सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे, सभी को अच्छे से याद करना है। डू इज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन देख लीजिए आपकी स्क्रीन के सामने, और उनके आंसर मैंने लिख दिए हैं ताकि आपको कोई समस्या ना है। डू इज डायरेक्टेड में देखिएगा, पहला है इन द पार्क वाज प्लेइंग ही फुटबॉल। यहाँ पर जो ये सेंटेंस है मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो क्या लिखना है आपको? ही वाज प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। अगला प्रश्न है यू फिनिश्ड यूर होमवर्क, यू पुट यूर स्कूल बैग अवे, कंबाइन यूजिंग सो, यानी कि कंबाइन करके यूजिंग सो का प्रयोग करना है। तो आप कैसे करेंगे देखिएगा यहाँ पर। यू फिनिश्ड यूर होमवर्क सो यू पुट यूर स्कूल बैग अवे। तीसरा देखिएगा, इफ़ इट रेन्स वी विल कैंसल द पिकनिक। इसमें क्या करना है? राइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ का प्रयोग करना है। तो लिखना है अनलेस इट रेन्स वी विल नॉट कैंसल द पिकनिक। ठीक है। द स्पीक्स इंग्लिश, चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव, तो क्या लिखना है? शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश। ही टीच मैथ, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो लिखना है मैथ्स इज टॉट बाय हिम। यू इज प्लेइंग, करेक्ट द सेंटेंस, तो लिखना है यू आर प्लेइंग। तो ये आपको क्या करना है? एक स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आपको परीक्षा में दिए जाएंगे, और साथ ही ये प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न परीक्षा में बनेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है। तो बिल्कुल मैंने आंसर लिखे हैं, ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में, ध्यान से देख लेना है। सभी छात्र जितने विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन आएंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 4, यानी कि कोई चार आपको करना है। पहला प्रश्न है द पोएट इन द पोयम द रोड नॉट टेकन ट्रेवल्ड ऑन द, तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड रोड। इसमें आपको सेकंड रोड जो है करेक्ट करके आना है। दूसरा प्रश्न आएगा परीक्षा में, इन द एंड केजिया फेल्ट दैट, तो इसमें आपको क्या लिखना है? हर फादर हैड ए बिग हार्ट हु हेल्प्ड इवलिन टू कंटिन्यू विथ हर म्यूजिक, तो इसमें आपको बताना है रॉन फॉर्ब्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही बताना है। अगला प्रश्न आएगा, व्हाट डिड इंस्टेन लव टू प्ले विथ, इसमें लिखना है ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है मैकेनिकल टॉयस। ठीक है, तो मैकेनिकल टॉयस आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर का 10वां वाला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखें। यहाँ पर आपसे कहा गया है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बाय बिलो, यानी कि जो आपको ये गद्यांश दिया गया है आपके चैप्टर से, इसे पढ़ना है और पढ़ने के बाद में ये क्वेश्चन आएंगे, इनके आंसर याद करना है। विच फेस ऑफ बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ ए रिफेयर्ड हर, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, व्हेन ही वाज ए 5 year old चाइल्ड ही यूज टू प्ले गिली डेंडा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका नियर ए पॉन्ड। ठीक है, ये लिखना है। अगला प्रश्न देख लो, व्हाट वुड ही अर्न एज ए प्राइज फॉर सिंगिंग भोजपुरी चेता, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए बिग लड्डू। ठीक है, तो ए बिग लड्डू आपको लिखना है। अगला भी देख लीजिए, 3 नंबर में ही ये आएगा, ये भी आपको पोएम दी गई है आपके चैप्टर से रिलेटेड, इसे पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद में ये आंसर देख लो सभी, है ना। वाई आर द हाउसेज डोर्स रेप्टर्स ETC क्रम्बलिंग,
तो इसमें लिखना है बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये लिखना है। अगला प्रश्न देख लो, वाई हैज़ द विंड बीन कॉल्ड गॉड, तो इसमें आपको लिखना है बोथ एंड, ए और बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द विंड गॉड टू, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा यूजिंग द फोर्स विनो एंड ए क्रसेस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा ये आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे, इन्हें ध्यान से देखिएगा, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 6 आपको करने रहेंगे, 12 नंबर के ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए सभी विद्यार्थी। ये हमारा जो सेट पेपर था वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो नेक्स्ट सेट पेपर है जो कि मैं आप सभी छात्रों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मेरे द्वारा आपको 4 सेट पेपर बताए जाएंगे इंग्लिश विषय के, और चारों सेट पेपर जिस विद्यार्थी ने पढ़ लिया तो ये मान के चलो कि बिल्कुल बेस्ट नंबर उसके आएंगे।